क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के नक्शे के चारों ओर आग क्यों लगी हुई है? एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, तो दूसरी तरफ श्रीलंका में आर्थिक तबाही, म्यांमार में सेना का तख्तापलट, तो पाकिस्तान में राजनीतिक ड्रामा, बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और नेपाल में लगातार बदलती सरकारें। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या भारत को घेरने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी के पीछे छिपे सबसे बड़े खिलाड़ियों को बेनकाब करते हैं। मैं हूं हेमंत सोलंकी और आज इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको मिलेंगे नए विचार, नई कहानियां और नया नजरिया। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप अंत तक देखेंगे और मुझे यकीन है कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 2021 से, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अचानक अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेता है। इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। तालिबान ने चंद दिनों में ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया। वहाँ की चुनी हुई सरकार गिर गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। पाकिस्तान को एक मौका मिल गया और अफगानिस्तान में भारत के निवेश और प्रभाव को खत्म कर दिया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मानो किसी ने पहले से ही इसकी पटकथा लिख रखी हो। अभी अफगानिस्तान की आग शांत भी नहीं हुई थी कि हमारे एक और पड़ोसी श्रीलंका में आर्थिक संकट की सुनामी आ गई। जुलाई 2022 में हालत इतने बदतर हुए कि लोगों के पास खाने पीने और चीजें खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। पूरी सरकार बदल गई। श्रीलंका में भारत का प्रभाव हमेशा से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस संकट ने चीन को वहाँ अपनी पकड़ बनाने का मौका दिया। श्रीलंका के साथ हमारा 5700 किलोमीटर का समुद्री जुड़ाव है। वहाँ की हलचल सीधा हमारे ट्रेड, नौसैनिक सुरक्षा को हिला देती है। क्या यह सिर्फ आर्थिक संकट था या किसी ने पीछे से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है? इसी बीच भारत के पूर्व में म्यांमार में लोकतंत्र को कुचल दिया गया। सेना ने चुनी हुई सरकार को 1 फरवरी 2021 को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। म्यांमार भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इस तख्तापलट ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को कमजोर किया है। भारत म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है और यदि सीमा पर अस्थिरता बढ़ती है तो ये भारत के लिए खतरा है। ये सवाल खड़े करता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की कहानी सभी जानते हैं। इमरान खान की सरकार गिरी, फिर चुनाव हुए, फिर राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा और वहाँ आज भी राजनीतिक उथल पुथल जारी है। पाकिस्तान में जब भी अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। पाकिस्तान के साथ भारत 3300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बॉर्डर सीमा साझा कर आतंकवादी गतिविधियां उन सीमाओं पर बढ़ती हैं। सीमा पर तनाव बढ़ता है। इसी के कारण हमारे यहाँ उरी और पहलगाम जैसी घटनाएं होती। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। हाल ही में अगस्त 2024 को वहाँ पर जबरदस्त हलचल हुई। छात्रों के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और कट्टरपंथी ताकतों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि भारत के करीबी माने जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। अब ढाका में एक पाकिस्तानी झुकाव और चीन झुकाव वाली सरकार बन चुकी है। तो सोचो, इसका सीधा असर भारत के 4000 से लंबे बॉर्डर पर पड़ता है। सुरक्षा से लेकर कारोबार तक सब कुछ खतरे में है। अगर हालत और बिगड़े तो शरणार्थियों की लहर असम और बंगाल तक पहुंच सकती है। हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी प्रिय नेपाल की। वहाँ भी हाल ही में 8 सितंबर 2025 को सरकार में बदलाव हुए। जैन जी बच्चों ने जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक समीकरण लगातार बदले हैं। नेपाल और भारत के संबंध रोटी और बेटी के माने जाते हैं। वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है। भारत नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। यदि हालत बिगड़ते हैं तो सोचो, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों पर कितना गहरा असर पड़ेगा। और वहाँ पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इन साजिशों के बीच सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन क्यों नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े? क्योंकि चीन एशिया में अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहता है। उसे डर है, अगर भारत की आर्थिक तरक्की इसी तरह होती रही तो वह चीन को एक दिन टक्कर दे सकेगा। चीन जानता है, अगर भारत के चारों ओर शांति और स्थिरता रहेगी तो भारत तेजी से विकास करेगा। इसलिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अपनी नीति को अपनाया है। उसने हमारे पड़ोसी देशों को भारी भरकम कर्ज दिया है। श्रीलंका को कर्ज दिया और जब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका हब्बन टूटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर ले लिया। इसी तरह उसने पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ये बंदरगाह चीन को भारत पर नजर बनाए रखने और अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता आती है तो भारत का व्यापार रुक जाता है, उसके निवेश डूब जाते हैं और सुरक्षा का दबाव तो बढ़ता ही जाता है। उदाहरण के लिए भारत ने अफगानिस्तान में अरबों का निवेश किया था। भारत ने वहाँ पर अफगानी संसद, सड़कें, सलमा डैम और स्कूल आदि का निर्माण करवाया था।
जो तालिबान के आने से उन कार्यों में बाधा आई है। चीन यही चाहता है। वह जानता है कि जब तक भारत अपने पड़ोसियों के मसलों में उलझा रहेगा तब तक वह विश्व में अपनी असली जगह नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका क्यों एशिया को शांत नहीं रहने दे सकता? क्योंकि अमेरिका दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बने रहना चाहता है। वो हर जगह अपनी धौंस जमाना चाहता है। उसे हथियार बेचना है और इसके लिए दुनिया में कहीं न कहीं तनाव और अस्थिरता बनी रहनी चाहिए, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे फिर ईरान और इजराइल हो। अमेरिका चाहता है युद्ध और अशांति बने रहे, तभी तो उसकी मोनोपोली बनी रहेगी। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर कई तरह के दबाव भी बनाए हैं। सबसे पहला है टैरिफ बढ़ाना। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिससे हमारे निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है, जैसे कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग और या फिर अलग अलग MSME सेक्टर को भारी नुकसान किया है। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीजा में भी भारी बदलाव करके भारतीय IT पेशेवरों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। जो H-1B वीजा पहले 4 से 6 लाख का आता था, अब उसके लिए भारतीयों को 60 से 70 लाख तक चुकाने होंगे। और इससे आगे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत को उन देशों की लिस्ट में डाला है जो ड्रग्स और तस्करी में शामिल है। यह एक ऐसा आरोप है जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भी भारत के चारों ओर ऐसी सरकारें चाहता है जो उसके इशारों पर चले। अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने। वह भारत को अपने खेल में शामिल करना चाहता है ताकि वह चीन को नियंत्रित कर सके। भारत जितना अपने पड़ोसियों के मुद्दों में उलझा रहेगा, अमेरिका के लिए उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की कुल जमीनी सीमा करीब 15,000 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर है। अब अगर भारत के चारों तरफ के पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएंगे तो न केवल सुरक्षा का बल्कि ट्रेड, इकोनॉमी, शरणार्थियों का दबाव, आतंकवाद, मानव तस्करी आदि का गहरा संकट पैदा होगा और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का भी, जो कि बनाए रखना चुनौती होगा। यानी पड़ोस में लगी आग सीधे हमारे घर की दीवारों तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, आपने देखा भारत के चारों ओर कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। कभी चीन अपने कर्ज के जाल में पड़ोसियों को फंसाता है, तो कभी अमेरिका अपने हथियार और राजनीति से हालत को खराब करता है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत जानता है इन चालों को कैसे ध्वस्त करना है, अपनी आर्थिक ताकत से, अपनी कूटनीति से और अपनी संस्कृति की गहराई से। भारत सिर्फ अपनी अलग पहचान ही नहीं बनाएगा, बल्कि पड़ोसियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत का सपना अकेले बढ़ने का नहीं है, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया को शांति और तरक्की की राह पर ले जाना है। और यही वो पल होगा जब चीन और अमेरिका की चालें ढह जाएगी और भारत अपनी अलग धाक के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा, जो कि अपने पड़ोसियों का बड़े भाई या बिग ब्रदर के रूप में होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका और चीन की चाल कहां तक सफल हो पाएगी? और क्या भारत उसके चारों ओर लगी राजनीतिक उथल पुथल वाली आग के बीच अपने पड़ोसियों से दोस्ताना रिश्ते बनाए रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा? आपकी सोच और सुझाव मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, ऐसी ही जानकारी और काम की बातों वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल हेमंत सोलंकी को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, असली मजा भी बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद।